नाम सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैद है और हम बलूचिस्तान से हैं। मैं बलूचिस्तान जिंदाबाद। हमारा दिल, हमारी जान। बलूचिस्तान की किस शहर से? आप चौकी। क्या बात है, अच्छा ओके। और हम बलोच कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। हम पूरे स्कूल कंबाइंड यहाँ पर आए हैं सिर्फ अच्छा। आप लोगों के लिए। क्या बात और है। मेरा सवाल इमरान इमरान हाशमी नहीं भाई, अशरफ से ये नहीं करो यार। इमरान अशरफ से है। हाँ ठीक। इमरान इमरान भाई से इमरान पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने हाशमी हो गए। रफ्ता रफ्ता वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी मस्ती का जाने। हाँ जी भाई, जी भाई। इमरान भाई हाँ मेरा नाम इमरान भाई रखे भाई, ठीक सेम है। हम अक्सर आपकी शो देखते हैं। अच्छा। मजाक रात। अच्छा। उसमें माशाल्लाह आपकी जो बोल, आपकी जो एक्टिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और आप जिस तरह शायर वहाँ पर आते हैं, जिस तरह लोग पोइट्री गाते हैं, आप ही की वजह से वो जिस तरह प्रमोट होते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं आपके एक शो में आके एक सॉन्ग गाऊँ और इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। अरे मेरी जान, वो शो है ही आपका, मेरा थोड़ी है। आपने जब आना है उमैर साहब, ये भाई का नंबर ले लें और ये भाई को बिल्कुल शो में बुलाया जाए। लेकिन आप गाना गाते हैं भाई, उसका गाना तो सुन लो, एक दो लाइनें। प्यारे भाई, उसको जरा चेक तो करो ना, लड़का है तो। लेकिन गाना इमरान हाशमी वाला नहीं। मैं वहीं पर और ये पता लगे वो कहे हम दोनों को एक्ट करना है। एस्पेक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपकी शख्सियत में जो इज्ज है, जो इज्जत देने की आपकी सलाहियत है, जो रिस्पेक्ट आप दूसरे फनकारों को देते हैं, लोगों को देते हैं, वो आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगी, बहुत ऊंचा सर। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो अदाकारी, जो अल्लाह की देन है, वो उसमें और निखार आता जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये क्या आप शुरू से ऐसे हैं या अल्लाह ने ये जो इज्जतें देने के बाद आप में ये तब्दीली आई है? सर, पहली बात तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है तो सर, अकल फहम में जब वो ये बात डाल दे कि वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है या दी है, अगर मैं या कोई भी शख्स उसको नहीं देगा तो उससे फर्क पड़ेगा। सर, सच को पूरी दुनिया के सर उठकर झूठ कहने लगे, खुदारा वो झूठ नहीं होता, वो सच का सच ही रहता है। और मुझे खुशी होती है, अल्लाह ताला ने अगर किसी को दिया हुआ है तो वो इज्जत वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। तो जिसको दिया हुआ है उसकी बड़ाई करने का मतलब है अल्लाह की बड़ाई करना, तो उसकी बड़ाई करते रहो। तो ये मैंने, क्योंकि जब मैं शो करने लगा ना वसीम भाई, क्योंकि मुझे शो अभी भी नहीं करना आता, मेरा काम नहीं है वो, मैं अपने आप को अभी होस्ट नहीं कहता। तो मुझे जब मैंने ये फैसला कर लिया कि होस्टिंग करनी है, तो मैं अकेला कमरे में बैठा हुआ था। मैंने खुद से सवाल किया कि यार वो शो ऐसे हो रहा है, वो शो ऐसे हो रहा है, वो शो ऐसे हो रहा है, उन जैसा करोगे जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने खुद से सवाल पूछा, मैंने कहा इमरान, होस्ट किसे कहते हैं? तो जवाब आया मेजबान। मैंने कहा मेजबान क्या होता है? मेजबान वो जिसके घर में मेहमान आए और वो उनकी खातिर नवाजा करे और मेजबानी करे। तो मैंने सोचा कि जब तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम में कोई आता है तो तुम उसके साथ कैसे पेश आते हो, वैसे ही उनके साथ शो में पेश आ जाना। बस सर, मैंने ये किया और कुछ भी नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जी। सर अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा जरा पीछे वाल ताकि सबको मौका मिल जाए थोड़ा। जी सर। मैं तो सर की बात को इंडोर्स करूंगा कि मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं फेसबुक पे फिल्म वाले के नाम से एक फिल्म और ड्रामा रिव्यूज का ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आपका? बड़े रिव्यूज होते हैं उस पर, मैं बिल्कुल आजकल बड़े बड़े राइटर्स उसमें लिख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं उस ग्रुप में हूँ भी। जी आप हैं, मैं वही बात कहने जा रहा था। जब आपका ड्रामा ऑन ईयर होता है तो वो टॉक ऑफ द टाउन होता है और उस पर बेतहाशा रिव्यूज आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें होती हैं और आप बड़ी आजी से जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें जवाब देते हैं। तो मैं तो इन्हें इंडोर्स करना चाह रहा हूँ। आजी आपकी शख्सियत का वो हिस्सा है जो आपको बहुत ज़्यादा नुमाया करता है। अच्छा, मैं यहाँ पर अब बात करना चाह रहा हूँ, आपके ड्रामे पे तो बात हुई, आपके फिल्मी सफ़र के हवाले से आपने कुछ फिल्में भी की, आपने हिंदुस्तान में भी हाल में एक फिल्म की।
सर पंजाब, पंजाब में, इंडियन पंजाब में जी। चढ़दा पंजाब सर। चढ़दा। तो कुछ फिल्मी सफर के बारे में आप बताइए, कुछ अगर मुस्तकबिल में आपके प्रोजेक्ट्स इस हवाले से, फिल्म के हवाले से आ रहे हैं तो उसके बारे में अपने सुनने वालों को बताइए प्लीज। सर बिल्कुल, फिल्म, पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसी फिल्म जो कनाडा में प्रोड्यूस हुई सर, कनेडियन पंजाबी फिल्म थी वो, और उसमें हमारे नासिर चिनोटी साहब भी थे, चढ़दा पंजाब के बहुत से फनकार भी थे। जब इतने बड़े फनकार पूरी दुनिया के मौजूद और फिल्म पूरी दुनिया में लगे और नतीजा ये निकले कि बिजनेस पाकिस्तान का सबसे ऊपर हो, तो इसका मतलब है कि हम बड़े खुले दिल की कौम है। हम ऐसी बातें नहीं सोचते, जब हमारा आर्टिस्ट कहीं खड़ा हो जाता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब खुद कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करे, जो इस लेवल की हो जैसी फिल्में वहां बनती हैं या उससे बेहतर हो। और उस पर काम शुरू हो गया हुआ है सर, अगले साल आपको उस पर एक फिल्म नजर आएगी और एक अच्छा नतीजा दिखाई देगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी रुबीना वाले जी, मेरा नाम रुबीना अलवी है और मेरा आप बड़ा तैयार होके आई हैं, आपने कपड़े भी पूरा क्या तालियां यार, जब कोई इतनी दो मतलब इतना अच्छा लिबास पहना हो किसी ने। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत अच्छा लिबास बेतन किया है। मेरा ताल्लुक ARY न्यूज़ से है और जो वसीम बदामी है हमारे बेहतरीन अच्छे कॉलीग और अच्छे दोस्तों में इनका शुमार होता है। सबसे पहले तो वसीम बदामी जो हमारे कॉलीग हमारे दोस्त हैं, इनको तमगा इम्तियाज मिलने पर भरपूर तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां, जरा तालियां बजाएं, बिजली में बिल नहीं बढ़ता, जरा जोर से बजा के दिखाएं जरा। बिल्कुल, क्योंकि एक जंग तो हमारे जवान सरहदों पर लड़ रहे थे और जो मीडिया पर जो अल्फाज की तकरार और जो जंग थी उसको जिस खूबसूरती और डिसेंट इन्होंने किया है वो जाहिर के काबिल सताइश है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी इमरान आपसे कि मेरा चूंकि मीडिया से ही ताल्लुक़ है, मेरी जो बीट है वो एंटरटेनमेंट और कल्चर है, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आप बहुत हम्बल हैं, आप तबीयतन मैंने देखा है बहुत झुकाव है और बदामी में भी बहुत अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। ये ऐसा हरगिज नहीं कि जालिम आ जाएगा तो मैं ऐसा रहूंगा। अच्छा। ये इसका हुक्म नहीं अल्लाह की तरफ से। ये तो एक नॉर्मल सा एक बिहेवियर है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप समझते हैं कि अल्लाह जैसे नवाजता है तो उसके अंदर ये खुसूसियत भी होनी चाहिए कि जो इज्जत से जिसको नवाजा जा रहा है उसको संभाल भी सके, क्योंकि संभालते बहुत कम लोग हैं उस इज्जत को, क्योंकि अक्सर लोग जोम में आ जाते हैं और समझते हैं कि बस अब जो कुछ है वो है। तो आप इस बात को किस तरह से लेते हैं और जो मजाक आप करते हैं तो वो बिल्कुल मजाक में ही आप पूरा प्रोग्राम कर देते हैं। और सबसे प्यारी बात ये, जिस तरह आपने कहा कि कैरेक्टर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है आपका वो प्रोग्राम देख के कोई आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जो कम ड्रामे जिन्होंने किए होते हैं आप उनको भी उसी तरह इज्जत दे रहे होते हैं और जो ज़ाहिर सीनियर्स हैं उन पे तो हम पे वाजिब है कि हम उनके लिए ज़ाहिर के खड़े हों और उनके वो इज्जत दें। तो इस पर आप जरा सा बताइए कि ये अपने अंदर किस तरह से इंसान को लाना चाहिए। देखिए जी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं दे के भी आजमाऊंगा और लेके भी आजमाऊंगा। अब आपको ये सोचना है, अगर आप ये सोच लें कि ये जितनी भी कामयाबी है ये आपकी मेहनत और आप डिजर्व करते थे, डिजर्व तो मैं शर्त लगा के ये बात कह सकता हूं कि इस पूरे मजमे में हो सकता है 90% लोग या ज्यादा इमरान अशरफ से ज्यादा टैलेंटेड हो, इसके चांसेस हैं। अब इस कामयाबी, अब इस साल जब हम रमजान नशरियात करेंगे तो शान रमजान के 15 साल मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह। 15 साल इंशाल्लाह। जो सफर हमने जुनैद जमशेद साहब के साथ, जुनैद भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें एक दफा, और दुआएं भी। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान कोर्स। तो शायद ये होता है कि वो जब रमजान नशरियात हम कर रहे होते हैं तो शायद एक खास तौर पे वो तमाम तबके देख रहे होते हैं, लेकिन जो खवातीन होती हैं, खासतौर पर जो माएँ होती हैं, उनको शायद कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि उसमें से वो कुछ ना कुछ वो बच्चों, मेरी तो इतनी हैसियत औकात नहीं कि मैं किसी को बताऊँ या सिखाऊँ, लेकिन उनको शायद लग रहा होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरबियत वाला या सीखने वाला भी माहौल हो रहा है। तो वो जो रमज़ान में जो कनेक्टिविटी बनती है ख़वातीन से, शायद मुझे लगता है कि वो वाला एलिमेंट है। नहीं सर, रमज़ान तो आपने शुरू किया ये अब नहीं, 15 साल से शुरू किया हुआ है। उससे पहले जब मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ सर, आप मेरे ख्याल आप भूल रहे हैं सर। या उससे पहले वाली ख़वातीन से पूछे मैं। अब ये क्या आपको लगता है नसीम भाई ने जवाब दिया है? तो जब खवातीन में माइक है तो आप लोग जवाब दे दीजिए, ये बात आप लोग की तसल्ली हो जाएगी, ऐसा कर लेंगे फिर। तो ये है भाई।
इमरान में बस एक दो बातें, फिर हम ऑडियंस की तरफ चलते सर हैं। हम आपके ताबेदार हैं और हमेशा रहेंगे। सर ने आपकी मोहब्बत। तो आपका तकरीबन कितना अर्सा कराची में गुजरा होगा? बहुत काफी साल? सर मुझे 15 साल हो गए कराची। सही है।